हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसा कि हमारी सोशलॉजी या फिर समाजशास्त्र की आंसर राइटिंग की सीरीज चल रही है। ठीक है, और आज हमारा लेक्चर कौन सा है? लेक्चर नंबर 24 है। ठीक है, और हम लोग ने कहाँ तक कर लिया? यूनिट 3 हमारी, इसका शीर्षक क्या है? ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत लास्ट लेक्चर में हमने ग्रामीण नेतृत्व, गुटबाजी, लोक सशक्तिकरण तक कवर कर लिए। और आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे और रणनीतियाँ। अब इस रणनीति में आपको क्या क्या पढ़ना है? बंधुआ मजदूर है, ठीक है, बाउंडेड लेबर, प्रवासी मजदूर जो बाहर चले जाते हैं, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में रोजगार की तलाश के लिए जाते हैं। ठीक है, और इसके पश्चात ग्रामीण समाज में किस प्रकार के बदलाव देखने को मिल रहे हैं उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस लेने वाले हैं? तो ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे और रणनीतियाँ। ठीक है, जैसा कि सॉरी आज या फिर हमारा लेक्चर नहीं आ पाया, एक दिन बीच में गैप हो गया, हाँ, लेकिन अब डेली रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे लेक्चर, क्योंकि थोड़ा सा इंटरव्यू वाले प्रोग्राम थे, निपटाना था उनको। ठीक है चलिए, जैसा कि आपको क्या आता है, हमारी आंसर राइटिंग का फॉर्मूला क्या है? सीपीआई, है ना। सीपीआई आपको मालूम है होता क्या है, मैं रोज रोज बताऊंगा नहीं। और फिर क्या है? पेपर को कंप्लीट करना। ठीक, जब पेपर कंप्लीट होगा तो फिर आपको किस पे काम करना है? राइटिंग पे काम करना है। चलिए, ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है हमारी आंसर राइटिंग का। ठीक है, जैसा कि आपको मैं रोज याद दिलाता हूँ। क्यों दिलाता हूँ? क्योंकि आपके माइंड में ये चीज फिक्स हो जाए और एक आपका जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ले, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पहले जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था, अब उसका स्वरूप आपको क्या मिलेगा? एनालिटिकल। ठीक है, एनालिटिकल आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यानी कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपको कंटेंट और प्रेजेंटेशन दोनों पे काम कर रहा है, और साथ में क्वेश्चन के नेचर को समझना है। ठीक है, क्वेश्चन का नेचर क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने पूछा मृदा की विशेषता, भूगोल का संदर्भ में ले रहा हूँ मैं, मृदा की विशेषता यानी कि सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आपको, तो आप मध्य प्रदेश की सॉइल के आपको टाइप नहीं बताने हैं। यदि आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की मृदा की प्रमुख विशेषताएं बताएं, तो आपको यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है कि किस प्रकार की मृदा मिलती है। यानी कि मृदा तो उपलब्ध है, लेकिन मृदा की विशेषता क्या है? ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश की मृदा में एनपीके का जो मात्रा रहता है वो कम रहता है, तो इस प्रकार के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है, ये नहीं कि आप 5 प्रकार की मृदा बताएं और उन प्रकार की मृदाओं को आप समझाते रहें, ये नहीं। ठीक है, क्वेश्चन के आपको नेचर को समझना है, उसके हिसाब से आपका कंटेंट आएगा। ठीक है, जब कंटेंट आ गया तो फिर आप उसको कैसे करेंगे? बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे। जब प्रेजेंट कर दिया आपने, तो अब उसमें इनोवेशन क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, इनोवेशन क्या कर सकते हैं? जैसे ज्योग्राफी में है तो आपको मैप बना देना है, मध्य प्रदेश का पूछा तो मध्य प्रदेश का, भारत का पूछा भारत का। पॉलिटी में क्या लिखना है आपको? आर्टिकल्स लिखना है, या फिर जो भी एक्ट बने एक्ट लिख देना है। हिस्ट्री में क्या है? आपको अभिलेख लिख देना है, या फिर क्या लिखना है? पुरातात्विक साहित्य लिखना है आपको, या फिर प्राचीन कालीन साहित्य लिखना है। इस प्रकार मैंने आपको बता दिया हूँ कि किस सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से काम करना है। चलिए, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज के क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ग्रामीण विकास क्या है? ठीक है, रूरल डेवलपमेंट क्या है, और ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दों पर विस्तृत से चर्चा करें। कौन से मुद्दे पूछा है यहाँ पे? सामाजिक मुद्दे। ये कौन सा क्वेश्चन है? 10 मार्कर का क्वेश्चन है। ठीक है, और इस 7 मार्कर में भी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चलिए और एक ज्ञान की बातें कर देता हूँ मैं आपको, कि आपका कोई भी टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, आप XYZ कोई भी टॉपिक ले लीजिए। जैसे ग्रामीण, आपने ग्रामीण टॉपिक ले लिया, अब आपको ग्रामीण शब्द के ऊपर मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम मिनिमम आपको कितने? 200 वर्ड्स में उसको डील करते आना चाहिए। 200 वर्ड्स में आप ग्रामीण को समझा दें कि रूरल है क्या। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, समझे। और देखिए, मेरे नोट्स बनाने का तरीका भी आपको मैं बताता हूँ, कि मेरे नोट्स बनाने का सिंपल सा तरीका है, 1 पेन, एक ही कलर का पेन, ठीक है, 1 टॉपिक, ठीक है, 1 टॉपिक और 1 पेज। ये मेरे नोट्स बनाने का तरीका है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आज। ठीक है, 1 टॉपिक,
ठीक है, उसको आप एक ही पेज में लिखेंगे। कोई भी टॉपिक होगा, जैसे मैं लिखूं ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे, तो मैं एक ही पेज में वो सारी सब चीजें लिख दूंगा जो उस टॉपिक के लिए आईएमपी होगी, और उसको एक ही पेन से लिखूंगा। ये नहीं कि मल्टीपल कलर के पेन लिखूं मैं और उसको 9वीं 10वीं 11वीं में जो हम लोग कॉपियां सजाते थे ना, वैसा बिल्कुल नहीं सजाना है आपको। सिंपल था, क्योंकि मेंस में भी आपको एक ही पेन से लिखना है, चाहे वो ब्लैक हो या फिर ब्लू हो। ठीक है, चलिए, ये हो गई एक आपके लिए चीज कि कैसे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप अपने सिनॉप्सिस बना सकते हैं। और हमारे सिनॉप्सिस आपको मालूम ही है, हमारे टेलीग्राम चैनल कहाँ पे, MCS क्लासेस। ठीक है, न्यू कंटेंट 2024 में डल चुके हैं, आप देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, वापिस होते हैं हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, ग्रामीण विकास क्या है और ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दों पर विस्तृत से चर्चा करें। तो देखिए, ग्रामीण विकास से तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 4 लाइन में आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ग्रामीण विकास है क्या करके। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा हेडिंग डालेंगे, ग्रामीण विकास। ठीक है, ग्रामीण विकास से तात्पर्य व्यक्तियों, विशेष रूप से घनी आबादी वाले और दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोग। ठीक है, ग्रामीण विकास से तात्पर्य व्यक्ति तथा जो दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, या ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन में गुणवत्ता और वित्तीय कल्याण को बढ़ाने की विधि है, या फिर वित्तीय समावेशन को बढ़ाने की विधि, या यूं कहें हम लोग कि ग्रामीण विकास के अंतर्गत विविध कार्यक्रम। ठीक है, ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से क्या करना, राजनीतिक रूप से उनका विकास करना ही क्या है, ग्रामीण विकास है। अब ग्रामीण विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है, पहले तो कृषि का विकास करेंगे, कृषि एवं पशुपालन विकास। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। हथकरघा या हस्तशिल्प का विकास करेंगे आप। ठीक है, कुटीर उद्योगों का विकास करेंगे। ठीक, फिर क्या है, किन किन का विकास करना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का विकास करना है ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब अवसंरचना को विकास करना। इस प्रकार क्या है, ग्रामीण विकास के अंतर्गत समग्र चीजें आती हैं, जिसके हम बोल सकते हैं कि ग्रामीण समुदाय के लोगों का सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से क्या करना है, विकास करना। जिसके अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन का विकास, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग का विकास, स्वास्थ्य शिक्षा का विकास तथा अवसंरचनात्मक फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराना या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। ये आते हैं किसमें, ग्रामीण विकास के अंतर्गत। अब ग्रामीण विकास के लिए देखिए, आपको 29 सब्जेक्ट दिए किसमें, पंचायती राज में। ठीक है, जब पंचायत राज अधिनियम देखते हैं आप, ठीक है, उसमें 29 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास को क्या क्या किया जा सकता है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। अब ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे, जब आपने 4 लाइन में यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी, तो आप लिख दीजिए ग्रामीण समाज के ग्रामीण विकास के सामाजिक मुद्दे कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले एक बात करें, ग्रामीण विकास एक क्या है, बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, सामाजिक मुद्दों के अंतर्गत ग्रामीण विकास की प्रक्रिया एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, सबसे पहले गरीबी। गरीबी सबसे बड़ा, गरीबी और क्या है, असमानता सबसे बड़ा क्या है, मुद्दा है ये ग्रामीण विकास के अंतर्गत। अब देखिए, वर्तमान में भारत में कितनी प्रतिशत गरीबी है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 14.8% गरीबी विद्यमान है। ठीक है, और आपको मैंने लेटेस्ट करंट अफेयर में पढ़ा था, NCEAR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 8% गरीबी बची हुई है। ठीक है, तो आपको ये देखना, और ये गरीबी क्यों है। ठीक है, क्यों, यही गरीबी किसका कारण बनती है, असमानता का कारण बनती है, और ग्रामीण विकास में भी अवरोध का कार्य करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके पश्चात क्या है, कृषि का न्यून विकास, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, कृषि का न्यून विकास, या कृषि विकास दर कम होना, या फिर कृषि में संकट आना। ये भी क्या है, ग्रामीण विकास का दूसरा प्रमुख कारण है। अब क्यों है, क्योंकि देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विखंडित जोत होते हैं। ठीक है, अलग अलग खेत होते हैं लोगों के। ठीक है, यहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं होती ग्रामीण क्षेत्रों में, किसकी, लिख लीजिए आप, सिंचाई की सुविधा का अभाव। ठीक है, जिससे कृषि में उत्पादन कितना होता है, न्यून होता है। कितना, कृषि उत्पादन न्यून होता है, जिससे कृषि में जो लागत लगती है, कृषकों के द्वारा जो लागत लगाई जाती है, उसका भी उन्हें उपार्जन नहीं मिल पाता, या फिर उतनी अधिक मात्रा में उपार्जन नहीं या उत्पादन नहीं हो पाता है, और फिर उनकी सही MSP नहीं मिल पाती है। ठीक है, इस प्रकार क्या है, कृषि में भी क्या है, न्यून वृद्धि दर देखी जाती है ग्रामीण विकास के अंतर्गत। तीसरा सामाजिक मुद्दा क्या है, बेरोजगारी तथा अल्प बेरोजगारी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलेगी आपको, मौसमी बेरोजगारी, मौसमी और प्रछन्न बेरोजगारी, यानी कि किसान केवल 3-4 महीने तक अच्छा
काम करेंगे, इसके बाद 8 महीने वो क्या करेंगे, उनके पास रोजगार नहीं है। ठीक है, और प्रचंड बेरोजगारी यानी कि ऐसी ऐसे क्षेत्र जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग संलग्न होते हैं उत्पादन के लिए, और उनकी सीमांत उत्पादकता कितनी होती है, शून्य होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। और वर्तमान में भारत में कितने प्रतिशत बेरोजगारी चल रही, 8.4%। और शहरी क्षेत्रों में बात करें तो 9 के आसपास है। ठीक है, तो आप ये डेटा लिखना है आपको आपके उत्तर में। ठीक है, बिना डेटा के समाजशास्त्र इकोनॉमी आप नहीं लिख सकते, और आपको आंसर भी नहीं देगा वो। ठीक है, जब तक कि आपके पास डेटा नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन या फिर आंसर है वो ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगा, है ना। क्लियर। चलिए, अब देखते हैं इसमें चौथा जो सामाजिक मुद्दा है वो क्या है। चौथा यहाँ पे अल्पसंख्यक, ठीक, अल्पसंख्यक और संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर लैग कर जाता है तो यहाँ पे क्या होती है, अशिक्षा होती है। ठीक है, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके कारण यहाँ पर मातृ मृत्यु दर अधिक होगी, शिशु मृत्यु दर अधिक होगी, संस्थागत प्रसव का अभाव रहता है क्योंकि अस्पताल ही नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अशिक्षा, अशिक्षा यानी कि स्कूल नहीं, जब स्कूल है तो वहां पे टीचर नहीं है, टीचर है तो वहां पे फिर उनमें पढ़ाने का जुनून नहीं है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, अवसंरचना का अभाव भी ग्रामीण विकास को क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है ग्रामीण विकास के लिए। पांचवा पॉइंट लिख लीजिए, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि। ठीक है, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की हानि। देखा होगा आपने, अभी हाल ही में वायनाड में भूस्खलन हुआ। ठीक है, लोगों को लग रहा है ये प्राकृतिक है, लेकिन ये जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। अब कैसे है, कम समय में अत्यधिक वर्षा का होना। ठीक है, कम समय में अत्यधिक वर्षा यानी कि वर्षा की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। मान लीजिए आप, हमारे यहाँ 2-3 महीने मानसून रहता है। ठीक है, अब एवरेज वर्षा कितनी होती है भारत में, 112 सेंटीमीटर के आसपास, मध्य प्रदेश में भी इतनी होती है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब ये 112 सेंटीमीटर वर्षा आपको 1 महीने में ही मिल जाए। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा, जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत वर्षा के पैटर्न में चेंजेस आना। ठीक है, जिससे प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूस्खलन जैसी समस्या हमको देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी ग्रामीण विकास के लिए एक अहम मुद्दा है। इसके पश्चात देख लीजिए आप, छठवा छठवा सामाजिक मुद्दा, प्रवसन एवं शहरीकरण। ठीक है, आपने देखा होगा कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहाँ चले जाते हैं, शहर की ओर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं, क्योंकि उनको ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिल पाता या फिर उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिसके कारण ग्राम का क्या हो रहा है, गांवों का आजकल ह्रास देखा जा रहा है और शहरीकरण में वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, सातवां सामाजिक मुद्दा क्या हो जाएगा यहाँ पे, नशे की लत। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा आपने कि वह नशे में अत्यधिक रहते, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं रहता, और रोजगार नहीं रहते तो खाली दिमाग शैतान का होता है, तो उसमें आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के आदतें डेवलप हो जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, आठवां सामाजिक मुद्दा लिख लीजिए आप इसमें, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता का अभाव। अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता का अभाव, अब ये कैसे होता है, देखा होगा आपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी अपशिष्ट निकलते हैं, चाहे वो ई अपशिष्ट हो, उसका उचित तरीके से निपटान नहीं हो पाता है, चाहे वो ठोस अपशिष्ट हो, उसका भी निपटान नहीं हो पाता है, हम उसको खेत खलिहान में फेंक देते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता क्षमता में भी क्या होती है, कमी आती है। क्लियर। इसके पश्चात नौवां सामाजिक मुद्दा क्या है, कि स्वास्थ्य समस्याओं का, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। ठीक है, शिक्षा का अभाव, ये मैंने आपको अवसंरचनात्मक में बता दिया है। ठीक है, कुटीर उद्योगों का डेवलप ना हो पाना। ठीक है, मशीनीकरण के कारण जब औद्योगिकरण का विकास हुआ तो भारतीय क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की समाप्ति हो गई, जिससे ग्रामीण विकास क्या होगा, अवरुद्ध हो गया। ठीक है, हस्तशिल्प का पतन हो गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास के लिए इतने प्रकार के जो सामाजिक मुद्दे हैं वह चर्चे में है, और अतः सरकार को इन विषयों को उठा करके ग्रामीण, या फिर इन विषयों पर चर्चा करके, इन विषयों पर नीतिगत कानून बना करके उनका विकास किया जा सकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 68% लोग या 68% जनसंख्या का समग्र एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन को क्या करना है, डील करना है। क्लियर, ये 200 वर्ड्स का क्वेश्चन था ये। ठीक है, 10 मार्कर का क्वेश्चन था। यदि आप इसी फॉर्मेट में आप इसको लिख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं 10 में से 7 से 7.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपका प्रेजेंटेशन हो और उसमें
क्या हो, आपका कंटेंट हो, और कंटेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके पास क्या हो, डेटा हो। जैसे ग्रामीण का डेटा मैंने बता दिया, ग्रामीण बेरोजगारी कितनी है, ठीक है। ठीक है, फिर गरीबी कितनी है, कितने हॉस्पिटल थे वहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में, आपको ये सब चीज डेटा के फॉर्म में बताना पड़ेगा, तभी आपका उत्तर क्या होगा, ऑथेंटिकेट होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ग्रामीण विकास के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों को बताना है। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे महात्मा गांधी जी, या फिर ये लिख सकते हैं महात्मा गांधी जी ने ग्रामीण विकास के लिए ग्राम स्वराज की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि ग्राम में उपलब्ध संसाधनों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा क्या क्या किए गए हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे उन्नत आवास की व्यवस्था। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान होता है ना, तो सबसे पहले आवास, तो उन्नत आवास के लिए क्या काम किए गए, तो आपने सुना होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ठीक है, इसके माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण वंचित वर्गों को, या ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित वर्गों को आवास दिया जा रहा है। ठीक है, इंदिरा आवास योजना आपने एक नाम सुना होगा योजना का। ठीक है, इस प्रकार इन योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। इसके पश्चात क्या है, अब रोटी रोटी यानी कि रोजगार के लिए, तो हेतु रोजगार हेतु मनरेगा योजना। ठीक है, जिसको मनरेगा एक्ट बना दिया गया, अधिनियम बना दिया गया 2006 में। ठीक है, राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। यदि रोजगार नहीं मिल रहा है तो इसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात क्या, काम के बदले अनाज योजना, ये भी आपने सुना होगा। राजीव गांधी स्वर्ण ग्राम स्वराज योजना, ये सब प्रकार की योजनाएं चली हुई हैं। ठीक है, तो आपको ये योजनाएं लिखना है। इसके पश्चात क्या है, फिर आप लिख सकते हैं स्वच्छता एवं सुरक्षा के लिए, तो स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, जिसको ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। निर्मल भारत मिशन आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्वच्छता हेतु। फिर क्या है, चौथा लिख लीजिए यहाँ पे, फिर ईंधन की व्यवस्था के लिए। ठीक है, ईंधन, स्वच्छ ईंधन के लिए क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, जिसके माध्यम से सिलेंडर दिया जाता है कि सब्सिडी के रूप में, है ना, सब्सिडी मिलती है उसमें आपको। फिर पांचवा लिख लीजिए आप, ग्रामीण विकास के लिए क्या करें, शिक्षा में सुधार के लिए क्या किए हम लोगों ने, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया। इसके पश्चात फिर क्या, आंगनवाड़ी की व्यवस्था की गई, ग्रामीण विकास क्या, महिला एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा एकीकृत बाल विकास योजना, इसको भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, शिक्षा के लिए हम लोगों ने स्कूल की स्थापना की, प्रत्येक 5 किलोमीटर पे स्कूल होगा। ठीक है, और प्रत्येक 40 बच्चों में एक शिक्षक की उपलब्धता होगी। ये किस में लिखा गया, शिक्षा के अधिकार अधिनियम में लिखा गया। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसके पश्चात क्या है, अन्य प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। जैसे हम बात करें तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीडीएस लाया गया। क्या, पीडीएस। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में लाई गई थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, जिसमें 83 करोड़ गरीब या वंचित लोगों को क्या दिया जा रहा है, 83 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, अब क्या, परिवहन में सुधार करने के लिए क्या क्या किया गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, लिख लीजिए आप, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। इन योजनाओं के माध्यम से अवसंरचना का क्या किया जा रहा है, वहाँ विकास किया जा रहा है। सिंचाई की हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय लघु सिंचाई योजना सन 2000 में लाई गई, सन 2009 में लाई गई थी, राष्ट्रीय लघु सिंचाई योजना। ठीक है, जिसके माध्यम से ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई क्षमता का विकास किया जा रहा है, नहरों का विकास किया जा रहा है कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए। फिर क्या है, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, सब्सिडी के साथ साथ उनको कम लागत वाले या फिर कम रेट के या फिर सस्ते बीज प्रोवाइड करवा जा रहे हैं, जिससे उनका उत्पादन क्या हो सके, बढ़ सके। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान अन्नदाता आय संरक्षण योजना, किसान मान निधि योजना, इन उपरोक्त योजनाओं के माध्यम से कृषकों की आय को दुगुना किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण विकास सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार आपको इस उत्तर को लिखना है, ग्रामीण विकास के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। आपको मैं ये सजेशन नहीं करूँ कि आप योजनागत, नीतिगत या संवैधानिक लिखें, क्योंकि आपको समाजशास्त्र के संदर्भ में लिखना है तो आपको योजनाएं बतानी पड़ेंगी, और यदि आप बस
स्पेस बच रहा है उत्तर को लिखते समय, तो आप संवैधानिक और वैधानिक प्रयास भी बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और इस प्रकार आपको कंक्लूड कर देना है कि हाँ, उपरोक्त योजनाओं के माध्यम से हाँ, इसमें और एक लिख लीजिए आप, पूरा मॉडल। ठीक है, प्रोवाइडिंग अर्बन रेमिनिटीज इन प्रोवाइडिंग, एक मिनट, इसका पूरा का फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, प्रोवाइडिंग अर्बन। ठीक है, इसका देख लीजिए आप, पूरा मॉडल ये मौलाना अब्दुल, ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद ने दिया था। ठीक है, एपीजे कलाम ने दिया था। इसके पश्चात क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल विकास योजना। ठीक है, इसके माध्यम से भी ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा अपने आंसर में। हाँ, पूरा का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोवाइडिंग अर्बन रेमिनिटीज इन रूरल एरियाज। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, 2009-10 में लाई गई थी योजना, उसी का एक्सटेंशन या उसी को नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्रामीण विकास योजना या अर्बन योजना लाई गई थी। ठीक है, रूरल योजना। ठीक है, क्लियर। फिर आपको कंक्लूजन लिखना है कि किस प्रकार ग्रामीण विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। चलिए, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण विकास की प्रमुख रणनीतियों को समझाएं। सबसे पहले देखिए, ये भी 10 मार्कर है, 7 मार्कर में भी आ सकते हैं। तो ग्रामीण विकास की आपको डेफिनेशन बताना है कि ग्रामीण विकास जो होता है, ग्रामीण विकास से तात्पर्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों या समुदाय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से उनको सशक्त करना ही क्या है, या फिर उनकी सुविधाओं में वृद्धि करना ही क्या है, ग्रामीण विकास है। जिसके अंतर्गत या फिर जिसके विकास के लिए, ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जा रही है। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा ग्रामीण विकास के लिए क्या क्या रणनीति अपनाई जा रही है। सबसे पहले तो बहुउद्देशीय रणनीतियां बनाई गई है। क्या है, बहुउद्देशीय रणनीतियां। इसके माध्यम से क्या, आपने सुना होगा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था। क्या लाया गया था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। आप सिनॉप्सिस हमारे सिनॉप्सिस में देख सकते हैं आपको ये। और सिनॉप्सिस का है हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो आप वहाँ सिनॉप्सिस डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या है, बहुउद्देशीय रणनीति। इसके माध्यम से क्या है, एक सामुदायिक समग्र विकास के लिए एक योजना लाई गई थी, उसका नाम क्या था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम योजना। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र का विकास सुनिश्चित किया जाना था। दूसरा लिख लीजिए आप इसमें, विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण रणनीति। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रेटजी। इसका अर्थ क्या है, प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना और जन सहभागिता को सुनिश्चित करना। ठीक है, प्रशासन को या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डिसेंट्रलाइज करना, और क्या है, जो जन भागीदारी उसको सुनिश्चित करना। अब इसके लिए क्या प्रयास किए गए, 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन लिखिएगा आप इसको, 74वां ना लिखे क्योंकि ये फिर शहरी विकास में जाएगा ये। ठीक है, तीसरा रणनीति क्या हो जाएगी इसमें, कि ट्रिकल डाउन स्ट्रेटजी। ठीक है, ट्रिकल डाउन स्ट्रेटजी का अर्थ क्या होता है कि इसमें क्या, आर्थिक लाभ ऊपर से। ठीक है, ट्रिकल डाउन स्ट्रेटजी, इसमें क्या, आर्थिक लाभ जो ऊपर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके माध्यम से कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा, प्रसार होगा। ठीक है, कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार होगा, जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण निर्धनता को भी क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो इकोनॉमी में ट्रिकल डाउन थ्योरी पढ़ेंगे आप। ठीक है, उसमें हम बताएंगे कि क्या होती है ट्रिकल डाउन थ्योरी, जिसके माध्यम से जो उच्च स्तर के जो व्यक्ति होते हैं, उच्च स्तर का अर्थ ये है कि शासन के व्यक्ति है ना, ये नहीं कि समाज के उच्च स्तर के व्यक्ति। ठीक है, चलिए, चौथी रणनीति क्या हो जाएगी, जन सहभागिता की रणनीति। ठीक है, इसके माध्यम से क्या, पंचायती राज कार्यक्रम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किए गए। ठीक है, लक्ष्य समूह रणनीति। ठीक है, लक्ष्य समूह रणनीति, टारगेट बेस्ड स्ट्रेटजी। अब इसके माध्यम से क्या है, जो ऐसे हम टारगेट फिक्स कर लेंगे, और उन्हीं टारगेट को फिक्स करने के पश्चात हम अपनी योजनाओं या कार्यक्रम को संचालित करेंगे। जैसे हम बात करें भूमिहीन मजदूरों के लिए, भूमिहीन मजदूरों के लिए या भूमिहीन किसानों के लिए हमने क्या लाए थे, सीलिंग एक्ट लाया गया था, जिसके माध्यम से क्या, जिसके पास 16 एकड़ से ज्यादा जमीन है उनसे जमीन लेकर के उसे जो भूमिहीन व्यक्ति उनको दिया जा रहा था। ठीक है, फिर ग्रामीण महिलाओं के लिए इसमें काम करेंगे हम लोग। ठीक है, इसके पश्चात या ग्रामीण शिशु, छोटे किसान, जनजातियों को लक्ष्य मानकर रणनीति बनाएंगे। यानी कि हम समाज के ऐसे वर्गों को टारगेट करेंगे और उन्हीं को टारगेट करते हुए हम अपनी योजना को क्या करेंगे, योजना को बनाएंगे या पॉलिसीज बनाएंगे, और उनके माध्यम से फिर उनका सही क्रियान्वयन करने के पश्चात उनका विकास को सुनिश्चित करेंगे।
क्लियर। इसके पश्चात क्या, क्षेत्रीय विकास रणनीति। अब क्षेत्रीय विकास रणनीति के अंतर्गत क्या आता है, जैसे हम बात करें पर्वतीय क्षेत्र की, अब पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग योजना बनेगी और मैदानी क्षेत्र के लिए अलग योजना बनेगी। ठीक है, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए अलग योजना बनेगी तो मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए अलग योजना बनेगी। जैसे हम बात करें पूर्वोत्तर भारत विकास कार्यक्रम, इसकी हम बात करें पूर्वोत्तर भारत विकास कार्यक्रम, मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, ठीक है, जनजातियों के विकास के लिए ट्राइफेड लाया गया था। ठीक है, ये हो जाएंगे एक क्षेत्रीय विकास रणनीति के अंतर्गत। कौन सा, क्षेत्रीय विकास रणनीति। ठीक है, इसके पश्चात नेक्स्ट लिख लीजिए आप, समन्वित ग्रामीण विकास रणनीति। समन्वित ग्रामीण विकास की रणनीति, इसके माध्यम से क्या है, ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य तथा प्रौद्योगिकी का एक साथ समन्वित विकास किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या पूरा मॉडल को अपनाते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरिया। ठीक है, कब लाया गया था ये, एपीजे अब्दुल कलाम ने 2009-10 में लाए थे। ठीक है, तो क्या है, समन्वित ग्रामीण विकास रणनीति, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य सुविधाओं या प्रौद्योगिकियों को एक साथ विकास करने के लिए समन्वित विकास रणनीति कार्यक्रम लाया गया था। इसके पश्चात क्या है, लिख लीजिए आप, स्वयं सेवा समूह एवं लघु वित्त अभिगम। स्वयं सेवा समूहों के माध्यम, स्वयं सेवा समूहों के माध्यम से विकास करना। देखा होगा आपने कि सेल्फ हेल्प ग्रुप आजकल क्या है, और इनके लिए कौन सी योजना चल रही है, NRLM योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड कार्यक्रम। ठीक है, 2013 में लाया गया था। इसके माध्यम से भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित कर रहे हैं और प्रशिक्षण देकर के स्वरोजगार को सृजित किया जा रहा है। ठीक है, स्वरोजगार, जैसे इसका एग्जाम्पल ले हम लोग, लिज्जत पापड़ आज वैश्विक ब्रांड बन चुका है। क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो लिज्जत पापड़ का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो आज क्या है, वैश्विक स्तर पर है। इस प्रकार हम क्या कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं। इसके पश्चात क्या है, ग्रामीण विकास की रणनीति की बात करें तो गांधी जी की रणनीति थी एक। ठीक है, इसकी गांधी जी की रणनीति। ठीक है, इसको बोलते हैं गांधीवादी ग्रामीण विकास का उपागम या फिर रणनीति। अब इसके माध्यम से उन्होंने क्या बोला था, और ये प्रोग्राम कहाँ से शुरू किया था उन्होंने, 1935 में वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में, वर्धा के सेवाग्राम आश्रम से शुरू किया था उन्होंने क्या, गांधीवादी उपागम। ठीक है, किसके लिए, ग्रामीण विकास के लिए उन्होंने 18 सूत्री कार्यक्रम दिए थे। कितने, 18 सूत्री कार्यक्रम दिए थे। अब 18 सूत्री कार्यक्रम में क्या थे, सबसे पहले सांप्रदायिक एकता। ठीक है, सांप्रदायिक एकता। इसके पश्चात दूसरा क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक, तीसरा लिख लीजिए, शराब निषेध, मद्य निषेध। चौथा क्या है, खादी। पांचवा क्या है, ग्रामोद्योग। छठवा क्या है, ग्रामीण स्वच्छता। ठीक है, लिखते चलिएगा आप, मैं यहाँ इतनी राइटिंग क्लियर नहीं आती पैड में। ठीक है, इसके पश्चात क्या, नवीन शिक्षा। ठीक है, नवीन शिक्षा के पश्चात क्या, वयस्क शिक्षा। वयस्क शिक्षा के पश्चात महिला शिक्षा, वुमन एजुकेशन। फिर क्या है, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ठीक है, फिर क्या है, किसान उत्थान, मातृभाषा का विकास। ठीक है, किसान उत्थान हो गया, श्रमिक हो गया। ठीक है, आदिवासियों का विकास। ठीक है, जनजाति जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, राष्ट्रीय भाषा और कुष्ठ रोगी। इस प्रकार के क्या है, उन्होंने 18 सूत्री कार्यक्रम दिया था, किसके लिए, ग्रामीण विकास के लिए। इसके लिए, ग्रामीण विकास के लिए। ठीक है, और साथ ही गांधी जी ने बोला था ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ठीक है, आय की समानता को या आय की असमानता को दूर करने का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, जिसके पास अधिशेष धन है वह उसको संरक्षित करे, और संरक्षित करने के पश्चात उस धन का क्या करे, सामाजिक रूप से वितरण कर दे। ठीक है, इसके पश्चात क्या, स्वदेशी का कंसेप्ट दिया था उन्होंने। आपने देखा होगा असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने स्वदेशी अपनाने का नारा दिया था, स्वदेशी का सिद्धांत। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, उन्होंने क्या बोला था, आत्मनिर्भरता, कि प्रत्येक ग्राम अपने विकास के लिए क्या बने, आत्मनिर्भर बने, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करे, आत्मनिर्भर। इसको मोदी जी ने 2020 में, 12 मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत कंसेप्ट अपनाया था, जब कोरोना आया था। ठीक है, जब सारे व्यापार हमारे बंद हो चुके थे, तब मोदी जी ने बोला था कि आत्मनिर्भर भारत। ठीक है,
इसके पश्चात क्या है, कायिक श्रम। ठीक है, मानव को भौतिक श्रम से अधिक आजीविका कमाना। ठीक है, मतलब भौतिकतावाद की ओर ना जाकर के आप कैसे अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करें, कार्य करें। इसके पश्चात क्या बोलते उन्होंने, ग्राम स्वराज, कि गांधी जी राम राज्य की अवधारणा को स्वीकार करते थे। ग्राम स्वराज, ऐसा समाज जो स्वावलंबी हो, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सके। ठीक है, जहाँ पे किसी भी प्रकार का दुख ना हो, ना ही दरिद्र कोई दुख दीना, ना ही कोई अद्भुत लक्षण विहीना। तुलसीदास जी की पंक्ति जो उन्होंने राम राज्य के लिए कहा था। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। ठीक है, गांधीवादी रणनीति के अंतर्गत। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग यही एंड करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसको बता दे रहे हैं कौन कौन से टॉपिक होंगे। बंधुआ मजदूरी, प्रवासी मजदूर और ग्रामीण समाज में बदलाव के रुझान। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, याद रहे आपको कि हमारे सिनॉप्सिस हमारे टेलीग्राम चैनल में डल चुके हैं, आप वहां से उन्हें डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लास।